हेलो बच्चों, आज यहाँ ततारा बामीरो नामक पाठ के प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। जो कि हमारा का के जो मौखिक पहला जो प्रश्न है, ततारा बामीरो कहाँ की कथा है। तो इसका जो उत्तर है, ततारा बामीरो एक लोक कथा है। यह देश के उन द्वीपों की कथा है जो आज लिटिल अंडमान और कार निकोबार नाम से जाने जाते हैं। कहते हैं कि ये कभी दोनों द्वीप एक ही हुआ करते थे। दूसरा हमारा जो प्रश्न है, बामीरो अपना गाना क्यों भूल गई। इसका आंसर है, बामीरो मंत्रमुग्ध होकर गाना गा रही थी कि एकाएक समुद्र की एक ऊंची लहर ने उसे भिगो दिया था। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। जैसे ऐसी स्थिति में उसने गाना बंद कर दिया था। तीसरा जो हमारा प्रश्न है, ततारा बामीरो ने बामीरो से क्या याचना की थी। तो इसका आंसर है, ततारा ने बामीरो से याचना की कि वह अपना मधुर गाना पूरा करे। बाद में उसने उसका नाम जानने और अगले दिन भी वहाँ आने की याचना की थी। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, ततारा और बामीरो के गांव की क्या रीति थी। तो इसका आंसर है, ततारा और बामीरो के गांव की रीति थी कि वहाँ के निवासी केवल अपने गांव वालों के साथ ही विवाह कर सकते थे। गांव के बाहर के किसी लड़के या लड़की से विवाह करना अनुचित माना जाता था। इसी तरह की ये जो रूढ़िवादिता थी, प्राचीन समय से चली आ रही थी। प्रश्न नंबर जो 5 है, क्रोध में ततारा ने क्या किया। तो इसका आंसर है, ततारा ने अपनी पूरी ताकत से तलवार को धरती में घोंप दिया। वह पूरी ताकत से उस तलवार को अपनी ओर खींचने लगा और द्वीप के अंतिम छोर तक तलवार को खींचने से द्वीप 2 टुकड़ों में विभक्त हो गया। इसके बाद जो लिखित वाले प्रश्न हैं, जो कि 25 से 30 शब्दों में लिखने होते हैं। इसका जो पहला प्रश्न है, ततारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था। वो मतलब उस तलवार के विषय में क्या सोचते थे। तो इसका जो हमारा आंसर है, ततारा द्वारा अधिक साहसिक कार्य को करने के पीछे लोग इसी तलवार की शक्ति को मानते थे। लोगों के अनुसार ततारा की तलवार एक विलक्षण शक्ति अपने अंदर समेटे हुई थी, यहाँ तक कि वो लकड़ी की होने के बावजूद। और जो प्रश्न नंबर दूसरा है हमारा, इसका बामीरो ने ततारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया था। तो इसका आंसर है, बामीरो ने ततारा को बेरुखी से जवाब दिया कि वह उसके कहने पर गाना क्यों गाए। वह उससे पहले उसे बताए कि वह कौन है। वह उससे असंगत प्रश्न क्यों कर रहा है। वह उसे घूर क्यों रहा है। वह अपने गांव के पुरुष के अलावा किसी अन्य को जवाब देने को विवश नहीं है। इस तरह बामीरो ने कहा। और प्रश्न नंबर जो 3 है, ततारा बामीरो की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया। तो इसका जो आंसर है थर्ड का, ततारा बामीरो की त्यागमयी मृत्यु व्यर्थ नहीं गई। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे। उनकी मृत्यु शायद इसी सुखद परिणाम के लिए हुई थी। प्रश्न नंबर जो हमारा 4 है, निकोबार के लोग ततारा को क्यों पसंद करते थे। तो इसका जो आंसर है, निकोबार के लोग ततारा को उसके साहसी और परोपकारी स्वभाव के कारण पसंद करते थे। वह सदैव दूसरों की सहायता करने में विश्वास रखता था और समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था, क्योंकि वह बहुत ही नेक और शरीफ इंसान था, व्यक्ति था। अब ये खा वाले जो प्रश्न हैं, जो कि 50 से 60 शब्दों में
लिखने हैं। जो जो पहला जो हमारा प्रश्न है, निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास है। इसका जो आंसर है, निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का विश्वास है कि कभी लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप आपस में मिले हुए थे। इनके विभक्त होने के पीछे एक लोक कथा प्रचलित है। ततारा बामीरो के असफल प्रेम की त्रासदी ने इस द्वीप को 2 टुकड़ों में विभक्त कर दिया था। और प्रश्न नंबर जो हमारा सेकंड है, ततारा खूब परिश्रम करने के बाद कहाँ गया। वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन आपको अपने शब्दों में करना है। ये इसका जो आंसर हुआ, ततारा खूब परिश्रम करने के बाद समुद्र के किनारे टहलने गया था। संध्या का समय था। उस समय क्षितिज पर सूरज डूबने को था। क्षितिज मतलब जहाँ आकाश और धरती मिलते हुए नजर आते हैं। ठंडी हवाएं चल रही थीं। पक्षियों की चहचहाट से वातावरण गूंज रहा था। मतलब शाम संध्या होने वाली थी। पक्षी चहचहा रहे थे। सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणें, जब सूरज डूबने को होता है तो हल्की हल्की रंग बिरंगी जो किरणें होती हैं वह पानी में घुलकर अद्भुत स्वर्गिक सौंदर्य की रक्षा कर रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा कि है यहीं पर स्वर्ग है। प्रश्न नंबर जो हमारा 4 है, बामीरो से मिलने के बाद ततारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया। तो इसका जो आंसर है, उसके मन में हर समय बामीरो की तस्वीर घूमती रहती और जुबान पर केवल बामीरो का नाम ही रहता। बामीरो के बिना उसके लिए रात और दिन काटना बहुत मुश्किल हो गया। उसे एक एक पल पहाड़ से भी अधिक भारी प्रतीत होने लगा। वह शाम होने के पहले ही वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर जा बैठता जहाँ वह बामीरो के आने की प्रतीक्षा किया करता था। प्रश्न नंबर जो हमारा 4 है, प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे। तो इसका जो आंसर है, प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए अनेक प्रकार के आयोजन किए जाते थे। पशु पर्व, कुश्ती, दंगल तथा मेलों का आयोजन किया जाता था। पशु पर्व में हष्ट पुष्ट पशुओं का प्रदर्शन होता था। युवकों की शक्ति परीक्षा के लिए उन्हें पशुओं से भिड़ाया जाता था। इसमें सभी लोग हिस्सा लेते थे। पासा गांव में वर्ष में एक ऐसा मेला होता था जिसमें सभी गांव के लोग इकट्ठे होते थे। उसमें नृत्य, संगीत और भोजन का भी प्रबंध होता था। प्रश्न नंबर जो हमारा 5 है, रूढ़ियाँ जब बोझ बनने लगे तब उनका टूट जाना ही अच्छा है, क्यों, स्पष्ट कीजिए। तो इसका जो आंसर है, रूढ़ियाँ एक प्रकार का बंधन ही होती हैं। जिस प्रकार के ततारा और बामीरो के जो विवाह में जो रुकावट आई थी वो एक बहुत ही प्राचीन रूढ़ी थी। तो उस रूढ़ी का जो अर्थ जो होता है, ऐसा बंधन जिससे लोकहित होने के बजाय अहित होता हो। जैसे कि ततारा बामीरो के साथ हुआ, उनका अहित हुआ और उन्होंने अपना बलिदान करना पड़ा। परंपरा लोगों के विकास, आनंद और इच्छा पूर्ति में बाधा बने, वह रूढ़ी है। ऐसी रूढ़ियों का टूट जाना ही अच्छा है। इनमें परिवर्तन आना ही उचित रहता है। इसका मुख्य कारण यह है कि समय निरंतर परिवर्तनशील रहता है और ऐसे समय में यह रूढ़ियाँ हमें सदा पीछे रखती हैं। हमें बंधनों में जकड़कर हमारी प्रगति की राह में रोड़े अटकाती हैं। इससे व्यक्ति की जो स्वतंत्र सत्ता समाप्त हो जाती है। लेखक के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता व समाज के लिए इन परंपरागत रूढ़ियों व मान्यताओं का टूट जाना ही श्रेयस्कर है। मतलब जो कि लोगों के हित में है वो ही कार्य करना चाहिए। अब जो हमारा आगे है आशय स्पष्ट कीजिए। और पहला हमारा आशय है, जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा।
इसका आंसर है ततारा ने अपना अकारण अपमान सहा ना गया। जब दोनों ततारा और बामीरों का विवाह नहीं हुआ और उनको वैवाहिक संबंधों में नहीं बंधने दिया, और तब बामीरों की माँ और उसके साथ गांव वासियों ने उस पर जो लांछन लगाया, तो उसे अपमान से बचने का कोई भी उपाय न सूझ पाया। उसने अपने क्रोध को शांत करने के लिए अपनी लकड़ी की तलवार में शक्ति भरी, फिर उस दिव्य तलवार को पूरी शक्ति से धरती में घोंप दिया, मानो उस धरती को धिक्कार हो रहा हो जिस पर उसे अपमान सहना पड़ा। उसने उस तलवार को पूरी शक्ति से खींचना आरंभ किया। इससे धरती को 2 टुकड़ों में विभक्त कर दिया। जो हमारा सेकंड है आशय स्पष्ट, बस आज की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। तो इसका जो आंसर है, ततारा बामीरों को पहली नज़र में बेहद प्रेम करने लगा था। वह उसकी प्रतीक्षा में अपने जीवन की संपूर्ण आस लगाए बैठा हुआ था। उसने उसे पुनः संध्या को समुद्री चट्टान पर आने के लिए कहा था। अतः वह छटपटाते हुए अधीरता से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसके मन में एक आशंका यह भी थी कि कहीं बामीरो ना आए, तो इस आशंका से उसका मन कांप उठता था। परंतु साथ ही एक आशा की किरण भी थी। एक आशा की किरण भी थी कि उसे लगता है कि आशा की यह किरण बामीरों के ना आने पर समुद्र में डूबते सूर्य की किरणों के समान कहीं डूब ना जाए। इस तरह मतलब उसे आशंका हो रही थी। ततारा इस उधेड़ बुन में बैठा हुआ था और आशा निराशा के बीच झूलते हुए अपने प्रेम के सफल होने की कामना कर रहा था। उसे एक आशा भी थी कि शायद बामीरो आएगी, और एक निराशा के बादल भी उसके सामने मंडरा रहे थे। तो उसे लग रहा था कि अपने प्रेम के सफल होने की वो कामना कर रहा था। इस तरह ये आपने मौखिक और 25 से 30 शब्द वाले, उसके बाद 50 से 60 शब्दों वाले और आशय स्पष्ट आपने समझे, और आपको इजीली ये समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।